कि मेरे पति स्वर्गीय देवव्रत सिंह जी की आत्मा को दुख पहुंचा रहे वो श्री भूपेश बघेल जी के और कांग्रेस पार्टी के बहकावे में आकर के मेरे परिवार से पद्मा को जोड़ करके उनकी जो राजनीति की रोटी वो सेकने की कोशिश कर रहे हैं। पद्मा और भूपेश जी के ऊपर बिल्कुल भी ध्यान ना दे हमारे खैरागढ़ की जनता, हमारे वनांचल की जनता। तो क्या खत्म हो जाएगा खैरागढ़ का राजमहल? हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि खैरागढ़ रियासत के राजा की पत्नी ने ये बयान जारी किया है। इतना ही नहीं, पूर्व सीएम पर उन्होंने कई गंभीर आरोप भी लगाए हैं। गौरतलब है कि लोकसभा चुनाव के मद्देनजर दूसरे चरण का मतदान 26 अप्रैल को होना है। ऐसे में वोटिंग के लिए केवल गिनती के दिन ही बाकी रह गए हैं। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव में भी 26 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे। सूबे के पूर्व सीएम भूपेश बघेल यहां से लोकसभा प्रत्याशी हैं और अपनी जीत के लिए लगातार प्रचार करते हुए जनता के बीच जा रहे हैं। इस बीच वायरल हुए एक वीडियो ने उनकी मुश्किलें बढ़ा दी हैं। दरअसल खैरागढ़ के पूर्व विधायक दिवंगत देवव्रत सिंह की पत्नी विभा सिंह ने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर कई गंभीर आरोप लगाए। बता दें कि विभा सिंह राजा देवव्रत सिंह की वर्तमान पत्नी है, जबकि पद्मा सिंह का देवव्रत सिंह से पहले ही तलाक हो चुका है। अब रानी विभा सिंह ने एक वीडियो जारी कर कहा कि राजमहल में भूपेश बघेल के कारण पत्थर फेंकवाया जा रहा है। इतना ही नहीं, राजा की पहली पत्नी को लाकर कांग्रेस के पक्ष में वोट डालने का आरोप लगाते हुए उन्होंने और क्या कुछ कहा, सुनिए। मैं विभा देवव्रत सिंह आपको इस वीडियो के माध्यम से कुछ बताना चाहती हूँ। मैं माननीय पूर्व मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी जो कि कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता हैं, उन्होंने उनका ये बार बार इस तरीके से गलत करना कि मेरे पति स्वर्गीय देवव्रत सिंह जी की आत्मा को दुख पहुंचा रहे वो जिस पद्मा ने 11 करोड़ के लिए राजा देवव्रत सिंह जी को छोड़ा, राजनांदगांव और खैरागढ़ क्षेत्र को छोड़ा, बच्चों को छोड़ा और पैसे लेकर के वो किसी और के साथ उन्होंने शादी करके घर बसा लिया। उनको बार बार वो क्षेत्र में ला करके देवव्रत सिंह जी की पत्नी बता करके, प्रेजेंट पत्नी बता करके, मुझे हर्ट करके, खुद राजा साहब की आत्मा को तकलीफ दे करके वोट कलेक्ट कर रहे हैं। और उन्होंने भूपेश बघेल जी ने ही उनको दुखी करके कांग्रेस से बाहर किया, उनको उनकी आत्मा को तकलीफ दी, उनको खून के आंसू रुलाए गए पार्टी में और एक तरीके से उनकी कोई इज्जत नहीं रखी गई। जबकि उनकी दादी माँ के टाइम से, उनके ग्रैंडफादर के टाइम से कांग्रेस पार्टी के साथ इतने अच्छे रिलेशन थे, उसकी भी कोई परवाह न करते हुए उनको पार्टी में ना ही रखा गया और उन्होंने अपने ज़िंदगी का आखिरी सांस दूसरी पार्टी में लिया, वो कांग्रेस में नहीं थे। फिर भी उनको भुनाया जा रहा है और वो बहुरूपिया औरत पद्मा, वो उसको ला करके उनको जैसे उन्होंने 11 करोड़ लिए वैसे ही वो कुछ और पैसे लेकर के क्षेत्र में खुद को देवव्रत सिंह की प्रेजेंट पत्नी बताते हुए प्रचार कर रही हैं, जिससे जो मुझे पता चला है और इससे मैं बहुत दुखी हूँ। तो मैं अपने सारी क्षेत्र के लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि प्लीज़ इस भ्रम में ना आए और माननीय श्री भूपेश बघेल जी के और कांग्रेस पार्टी के बहकावे में आकर के मेरे परिवार से पद्मा को जोड़ करके उनकी जो राजनीति की रोटी वो सेकने की कोशिश कर रहे हैं, उस पर ना ध्यान देते हुए बिल्कुल इन चीज़ों से दूर रहें और इसमें अच्छा होगा, एक बेहतर भविष्य के लिए बीजेपी को वोट करें और बीजेपी मोदी जी ही भविष्य है देश के। तो इस बात का ख्याल रखते हुए पद्मा और भूपेश जी के ऊपर बिल्कुल भी ध्यान ना दे हमारे खैरागढ़ की जनता, हमारे वनांचल की जनता, ऐसा मैं रिक्वेस्ट करूँगी। बस इसी के साथ मैं समाप्त करती हूँ। फिर सबसे विनती करती हूँ, क्षेत्रवासियों से विनती करती हूँ कि पद्मा के बहकावे में ना आए और बीजेपी को वोट करें। राजनांदगांव हाई प्रोफाइल सीट है और लोकसभा चुनाव के नजदीक आते ही यहाँ राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है। इस सीट पर छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल चुनाव लड़ रहे हैं, जबकि भाजपा ने सांसद संतोष पांडे को अपना प्रत्याशी बनाया है। लेकिन वोटिंग से पहले आए इस वीडियो ने बघेल की टेंशन बढ़ा दी है।
हालांकि ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि इन आरोपों में कितनी सच्चाई है और इसका बघेल के चुनाव पर कितना असर पड़ता है। राजनांदगांव से परमानंद रजक की रिपोर्ट, छत्तीसगढ़ तक।